जेकेपी एसआई के एग्ज़ाम्स आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और ये इंटरव्यू वैसे हमने कल ही रिकॉर्ड किया हुआ था। लेकिन कल हमने ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि पहले सभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हम एंटी करप्शन मूवमेंट या यूथ अगेंस्ट करप्शन वाले वीडियोस आपके सामने लाए। विंकल शर्मा जी से फ़ोन पे काफ़ी बार बात हो चुकी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। कभी हम बिज़ी होते थे, कभी वो बिज़ी होते थे। कल हम अचानक ही मिले, उन्होंने कॉल किया तो अचानक ही हम कल मिले, हम भी फ्री थे और अचानक ही हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। रैंडमली ये इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, कोई प्री प्लान नहीं था और हमारे कोई अपने सवाल नहीं थे जो हम इनको पूछना चाहते थे, क्योंकि मैंने जजमेंट अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो मेरा कोई सवाल ज़्यादा नहीं था। लेकिन हमारे एक दो साथी थे वहाँ पे जिनसे मैंने पूछा कि कौन कौन से सवाल बच्चों के हो सकते हैं, तो वही सवाल मैं इस वीडियो में उनको बताता हूँ, विंकल शर्मा जी को। जैसे कि हाइलाइट्स के बारे में बताइए, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, नो री एग्ज़ाम ग्रुप के बारे में मैंने ऑफ कैमरा भी और कैमरा के सामने भी इनसे पूछा, क्योंकि मैं बड़ा कंसर्न्ड हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सही तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उनको री एग्ज़ाम के चक्कर में वो फिर बार में फंसते हैं। तो मैंने उनको ऑफ कैमरा भी और कैमरा के सामने भी ये पूछा कि जो चाहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम ना हो, जो चाहते हैं कि चलो एग्ज़ाम बार बार हम दे रहे हैं, उनका क्या। और फिर इसके बारे में सवाल मैंने और भी पूछे उनसे, कोर्ट के बारे में, कलेक्शन ये कर रहे हैं उसके बारे में, पीसफुल प्रोटेस्ट इनका प्लान है उसके बारे में। इस वीडियो में वॉइस अच्छी तरह नहीं होगी क्योंकि माइक्रोफोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। हालांकि विंकल शर्मा जी की आवाज़ आप अच्छी तरह आपको सुनने को मिलेगी। और आपको ये भी कहना चाहता हूं मैं कि आपके भी जो सवाल होंगे वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर लीजिए, क्योंकि हमने ये रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। अच्छी तरह से हमने क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए, लेकिन आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना कि कौन कौन से सवाल हम फिर से विंकल शर्मा जी से पूछे, क्योंकि वो फिर से आएंगे हमारे पास, फिर से मुलाकात होगी। तो आप बताइए कि कौन कौन सा सवाल आपका है ताकि हम उनको वो पूछे आपके सवाल, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में ये इंटरव्यू आप सुन लीजिए और बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल बताइए और अपनी राय रख लीजिए। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने इस यूट्यूब चैनल पे विंकल शर्मा को बुलाया हुआ है। ये आपको यूथ अगेंस्ट करप्शन के बारे में कोई नॉलेज देंगे कि किस तरह से इनका यूथ अगेंस्ट करप्शन चल रहा है, और आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अब वेब व्हाट नेक्स्ट क्या करना है। एग्जाम तो अभी होने पे हैं, खत्म होने पे हैं, और भी कुछ सवाल हैं जो मैं इनको साथ साथ बताऊंगा जो कि बच्चों के जहन में उठता है। तो वेलकम है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए सर, स्टूडेंट्स हमारी चैनल पे हैं, इसमें इनको ये पहले से आपको जानते होंगे, लेकिन इनको आप समझाइए ये थोड़ा सा स्कैम जो भी अभी चल रहा है जेकेएसएसबी की तरफ से, शॉर्ट में इनको बताइए कि क्या है इस टाइम की सिचुएशन और क्या है। देखो, जो आप जितने भी एस्पिरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आम लोग भी जो सुन रहे हैं आपको, मुझे ऐसा लगता है उन सबको पता है कि किस तरह से युवा के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। पिछले लंबे समय से अगर देखते हैं तो हर जगह पिस कौन रहा है? यूथ पिस रहा है। जो सीनियर सिटीजन हैं वो हम पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे उम्मीदें लगा रहे हैं और हम जेकेएसएसबी के मारे हुए हैं। सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं रही। जब स्कैम सामने आ रहे हैं, जब हम उनको, पहले तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि स्कैम हो रहे हैं, उसको पता तो उनको है, लेकिन चादर डाली हुई है कि स्कैम नहीं हो रहे, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जब हमने सामने लाया, इन्होंने माना, जो अधिकारी थे उनको बचा लिया गया, किसी के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं। स्कैम किसने करा कोई पता ही नहीं, इनको तो ये है कि कैसे हुआ कोई पता ही नहीं। फिर हम गए 6 महीने, हमें एक जो ऐसा जॉब जो हम में से बहुत सारे लोगों के हाथ में था, सिलेक्टेड थे बहुत सारे लोग, उन लोगों के हाथ में से जॉब निकल गया। और उसका दुख हो सकता है उनको कम हो जाता अगर ये लोग, जो सरकारी लोग थे, जो बाबू थे, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करते। नहीं हुई। कोर्ट में जब इनके ऊपर एक डायरेक्शन आती है, वहाँ ये घोषित साबित हो जाते हैं कि इन्होंने घोषित सिलसिलेवार धांधलियाँ करी हैं, तब भी इनको शर्म नहीं आती है। डबल बेंच में जाते हैं और वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके वो अपनी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और लोगों को, मतलब लोग क्या, हम लोग जो यूथ है, हमारे पेरेंट्स या जो लोग पेपर दे रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ करा। अब मुझे बताइए, अगर हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? मैं उठा रहा हूँ अपनी आवाज़, आप भी अपनी उठाइए। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। जो अक्सर हर एक के दिमाग में है कि व्हाट नेक्स्ट, वही सवाल है बच्चों के दिमाग में कि अब तो एग्जाम भी हो गए खत्म, कल शायद लास्ट डेट है, इसके बाद क्या। देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, व्हाट नेक्स्ट, बहुत छोटे से 2 वर्ड है, लेकिन ये
हर एस्पिरेंट की ज़िंदगी को, मतलब अगर इसके बारे में वो नहीं सोच रहा है तो भी तबाह कर रहे हैं, अगर वो सोच रहा है तो भी तबाह कर रहे हैं। इसके ऊपर अब काम करने की बारी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हम सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, इस बारे में सोच के कुछ होने वाला है। हमने देखा जब स्कैम सामने आए तो व्हाट नेक्स्ट जब हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी से कराएंगे। ठीक है, हमने उम्मीद रखी कराएंगे भी, और करा भी रहे थे ट्रांसपेरेंसी से। वो हमें पता चल गया कि इनकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह से टेंडर क्लॉज चेंज करी, एक ब्लैक लिस्ट फर्म को लाया और ऐसी फर्म को लाया जो घोषित चोर है। मतलब वो प्रूव हो चुके हैं जहां वो स्कैम करते हैं। वो इवन की कई बार होता है फोन से या पेपर लीक करके, वैसा नहीं, वो अपनी प्रोग्रामिंग में चेंज कर देते हैं जिन लोगों को फेवर करना है। ऐसे लोगों को बुलाया, जब कोर्ट ने इनको कहा कि इसको कैंसिल करो, वैश करो, तो इन लोगों ने फिर क्या करा, हमें फिर गुमराह करा, हमारा फिर सत्यानाश करा। अगले फिर 2-2.5 महीने के लिए इन्होंने हमें कोर्ट के उसमें चक्कर में डाल दिया है, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। उसके बाद भी ये कोर्ट में गए, क्या फर्क पड़ता, चेंज कर सकते थे, इन्होंने चेंज नहीं करी। प्रोसेस हॉल्ट करके एक कमेटी बनना, जो जुडिशियल इंक्वायरी होनी थी वो होती, दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन इनको पता है चोरियां करी हैं, उसको कैसे रोका जाए, पूरी जजमेंट पे स्टे लाके एक तरह से उस पर ब्रेक सी लगा दी है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अगर हम मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे कहता हूँ बस इसका एक ही है, आंदोलन, प्रोटेस्ट जिसको आप बोल रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कहिए, आंदोलन कहिए, प्रदर्शन कहिए, जो भी आप उसको नाम दीजिए। लेकिन हमारा जो गुस्सा है, जो रोष है, उसको सड़क पे बाहर इनको दिखाना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी मिलते हैं, जहाँ कहीं भी दौड़ा के इनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि हाँ आप लोगों ने गलत किया है और अभी भी गलत कर रहे हो। सत्ता का जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दी, जो हमें दी, उसको तो आप कुचल रहे हो। लेकिन आपकी ताकत क्योंकि ज़्यादा है, आप हमारे ही पैसे से हमारे ही खिलाफ वकील खड़े कर रहे हो, हमारा जो अधिकार है उनका आप जो है उनको हमें उससे डिप्राइव कर रहे हो, वंचित कर रहे हो, तो हमें इनको वो बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, इस टाइम 2 ग्रुप्स में बच्चे बटे हैं। अभी जो ग्रुप 1 है उसको आप क्या जवाब देना चाहोगे, किस तरह? वो जो ग्रुप है जिनका पेपर अच्छा हुआ और वो चाहते हैं कि बस कोई भी कंपनी एग्जाम ले, बस एग्जाम हमारा हो, हमने इससे पहले भी एक बार दिया, दूसरी बार भी दिया, इस बार होना चाहिए किसी भी तरह से एग्जाम। तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या, उनको क्या जवाब देंगे, किस तरह से उनको आप जवाब देंगे? देखिए, अब अक्सर मेरा खुद का पेपर भी अच्छा हुआ है, इससे पहले भी पेपर दिया था, तब भी मेरा अच्छा पेपर हुआ था और रिजल्ट भी आ गया था। अभी खैर रिजल्ट आएगा तो तभी हम बोल पाएंगे कि किसका अच्छा है और किसी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोगों का पेपर अपना लाइफ का बेस्ट पेपर उन्होंने दे रखा था, बेस्ट परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया था। और जब सीबीआई की रिपोर्ट आई थी तो कैसे परफॉर्म हुआ था, कोई टेम्पो ट्रैवलर में, कोई बोलेरो में, कोई स्विफ्ट डिज़ायर में बैठ के गया था बाहर और वहाँ से 110 नंबर का पेपर उनको मिल गया था और टॉपर के हमने देखे थे 140 स्कोर था। तो कहीं ना कहीं वो वहीं पहुँच रही थी सारी चीज़ें। इस बार फिर वही अगर हाल हो रहा है, जब हम देख रहे हैं सिस्टम में बैठ के, जब हम देख रहे हैं सिक्योर्ड सिस्टम नहीं है, जो बाहर से अंदर जाने का प्रोसेस है जो कि पुलिस के हाथ में है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ना जाए, वो मैनेज किया है प्रॉपरली, सही है। लेकिन जब हम अंदर जा रहे हैं, सिस्टम के ऊपर बैठ रहे हैं, ना उसमें कोई एंटीवायरस है, ना उसमें कोई विंडो, कोई ऐसी वो है, मतलब पायरेटेड कॉपी चल रही हैं। इसके अलावा सिक्योर्ड सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम जब इंटरफेस पे बैठे हुए हैं, हम बैक एंड पे क्या है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें जब चल रही हैं तो सिक्योरिटी कैसी? अब कोई कहेगा कि हाँ आपको कैसे पता चल रहा है, तो भाई आप अपना टेक्निकल दिमाग लगाओ, देखो, किसी से कंसल्ट करो कि किस तरह से किया जा सकता है। ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने पेपर देना है और आपके साथ अगर कोई आपके भविष्य के साथ, आपके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, तो आपको सीखना चाहिए, देखना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, आने वाला है, देखिए रिजल्ट तो आने वाला है अभी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो गलत कह रहे हैं। अब कितना ही लड़ेंगे, लेकिन मेरी ये उनसे अपील है कि ये आखिरी लड़ाई हो सकती है हमारी, और इस लड़ाई में हमने अभी तक सरकार को नाको चने चबाए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सरकार गलत है, उसको मानना पड़ेगा। और हम चाहते क्या है एट द एंड, ये थोड़ी ना चाह रहे हैं कि हमें भाई आप नौकरियों का एग्जाम कराओ ही मत, कराने हैं, कंपल्सरी इनको कराने पड़ेंगे और सबको बराबर का जो अधिकार है, इक्वालिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देनी पड़ेगी। हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम खुद कराए और जेकेएसएसबी कठपुतली की तरह ना रह जाए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक खुद करे, गवर्नमेंट खुद दे, और गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से प्रिंट कराए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको लगाए। आज भी सर हर सेंटर में ना जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हैं,
और कुछ आई थिंक डायरेक्टर लेवल के सीनियर केएएस ऑफिसर्स भी जो हैं एग्जाम की ड्यूटी पे लगे हुए हैं। जब पुलिस वाले लगे हुए हैं कि जो केएएस हमारे ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है, तो फिर अंदर जो सिस्टम है वो क्यों प्राइवेट देना है? रहने दो ना उसको, आप सरकार खुद कराए। और दूसरा ये कि आज जिनको लगता है कि भाई हमारा अच्छा हुआ है, तो एक टाइम पे भाई मैं भी जब आया था तब भी यही बात को लेके आया था कि हम लोग हमारा था कट ऑफ में आ रहे थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो था उसमें हम आ रहे थे, उसके बाद भी बोले थे। उसका कारण था कि हम सोसाइटी के लिए कब बोलेंगे, हमारी सिर्फ अकेले की बारी, मेरी बारी अकेले की है, आज मैं अकेला लड़ूंगा कल आप लड़ना, ठीक है, आपका भाई भी तो आने वाला है, इसके बाद आपकी बहन भी तो आने वाली है, तो वो भी तो पेपर देगी, तब आप क्या कहोगे कि आज कोई विंकल आएगा, कोई नहीं आएगा, कल कोई और लड़ेगा, कोई नहीं आएगा। हम सब मिलकर लड़ते हैं ना इस चीज को लेके। और जिसने पिछली बार करा मुझे पता है उसका इस बार भी पेपर अच्छा हुआ है और अगली बार भी अच्छा होगा। लेकिन मैंने 29 सितंबर को कहा था कि हमें बार बार ये चीज करनी चाहिए कि हमें फास्ट ट्रैक कराने के लिए सरकार के ऊपर ये प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक का मतलब ट्रांसपेरेंसी से हो, ना कि जल्दबाजी में आप एग्जाम कराओ और ऐसी कंपनियों से कराओ जो कि घोषित चोर है। बस 10-10 लाख 8, जब कोई नहीं उनको मिल रहा है तो 10-10 लाख में मिल जाएगा, तो 25%। डिमांड एंड सप्लाई कैसे मैनेज हो रही है वो चीज़ देखनी है। तो सर अभी कोर्ट का बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे, और ये डबल बेंच का जो अभी 2 फरवरी का हियरिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। अभी तो हमारा जो कोर्ट केस है, क्योंकि सिंगल बेंच में हमारे फेवर में आया था तो सरकार को वो चुभ गया, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी। मैंने पहले भी बताया कि उसमें डबल बेंच में एक जुडिशियल इंक्वायरी की जो है वो डायरेक्शन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि जुडिशियल इंक्वायरी कराओ और रिटायर्ड जज के अंडर बननी थी, तो बड़ी पावरफुल कमेटी बननी थी वो। और जे केसेस भी सारे कच्चे चिट्ठे सामने आने थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम दबे रह गए और सीबीआई की भी जो इन्वेस्टिगेशन हो पाई वो कहीं शायद उससे लोग खुश नहीं है, क्योंकि डिबार नहीं हुए। जो लोग स्कैमर जिनका नाम था, जिनकी लिस्टें सर्कुलेट हो रही थी, वो कहीं डिबार भी नहीं हुए। तो वो इंक्वायरी कमेटी अगर बनती तो डेफिनेटली दूध का दूध पानी का पानी होता, किस तरह से चोरियां हो रही है वो सामने आती, लेकिन वो नहीं हुई। सरकार पूरी स्टे करा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर इसके बाद जो भी फैसला आएगा, हमारे अभी आर्ग्यूमेंट होने, ऑब्जेक्शन होने, जो भी परिणाम आएगा वो उसके ऊपर चैलेंज जो वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हम अपना अधिकार जो है, जो भी आएगा, अगर उन्होंने इस्तेमाल करा तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जब भी मसला जाएगा और हायर कोर्ट में जाएगा, तो अगर वो वहां जाते हैं तो हमें मजबूरन वहां जाना पड़ेगा। अगर हमारे फेवर में आ जाता है तो वो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने चोरियां करी हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी, वो कभी भी इसको हजम नहीं करेंगे। या तो सीधा है, हमने सीधा सा कहा था कि हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बाकी आप लोग क्या कर रहे हो, पूरी स्टेट में कहाँ कहाँ कौन सा क्या प्रचलित है सबको पता है, हम लोग उसके कुछ लेना देना, यूथ के साथ खिलवाड़ बंद कर दो, बस ये चीज़ थी। ठीक है, तो सर ये जो आप अभी कलेक्शन कर रहे हो तो इसका बताइए कि कितना हुआ, कैसे करना है वो भी बताइए स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चे जो भी कर सकते हैं वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कितना हुआ, कब तक कितना टारगेट है, और ये उसके बारे में बताइए। देखिए सर, हम जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें एक गूगल पे नंबर था, उस पर फ़ोन पे भी किया जा सकता है, और एक अकाउंट नंबर सर्कुलेट हो रहा था। अभी ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन में भी वो आप दे देंगे, उसमें हम कर रहे हैं कलेक्शन। जब किस लिए कर रहे हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम लीगली प्रोसीड करेंगे हमें तो खर्चा आएगा ही आएगा, लाखों में खर्चा आता रहा है। लेकिन हम लोग देखते कि मतलब कोई पब्लिक वेलफेयर में कुछ लोग काम करने वाले होते ही हैं हर जगह। हर वकील जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने के बाद बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फिर भी एक मिनिमम जो कोर्ट फीस रहती है, वो फाइलिंग की कहो, प्रिंट आउट्स की कहो, जो भी है वो रहती है, वो हमने देने के लिए कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तक हमारा 1,10,000 के आसपास कलेक्शन हुआ है। हम 2.5 लाख लेके चले थे, क्योंकि जिस लेवल पे हमें लेके जाना है वहाँ हमें पैसे तो चाहिए, और बिना उसके नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके हमें क्वालिटी भी देखनी है। हमें सिर्फ वहाँ अपना अटेंडेंस नहीं देना है, हमें क्वालिटी भी देखनी है। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नहीं, पर मैं सीधा सा क्लियर करके कह रहा हूँ, जिनको लगता है कि आप बिना फैसले के क्यों जा रहे हो, आपको डर है शायद आप यहाँ हार जाओगे, यहाँ डबल बेंच में जो भी होगा उसका भी हमने फाइट करना, आर्ग्यूमेंट होगा, हमारे ऑब्जेक्शन का हमें टाइम मिला है। लेकिन सरकार हमारी जीत को सिंगल बेंच में नहीं पचा पाई है, डबल बेंच में तो कभी पचा ही नहीं पाई। ये इससे हायर बेंच में जाएगी 110%, क्योंकि उसके अधिकारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। वो जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है उसमें इन अधिकारियों से पूछा जाएगा कि किस आधार पे आपने एग्जामिनेशन मोड चेंज किया, किस आधार पे, मतलब बेसिस क्या था कि आपने एक टेंडर क्लॉज चेंज करे हैं। अगर वो अभी आके दलीलें देते हैं कि हमने जो रूल्स के अकॉर्डिंग करा है,
तो सारे रूल्स तुम्हें ही पता है क्या भाई? रूल्स तो पब्लिक को भी पता है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स 2015 क्या कहते हैं, पिछली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, सब हमारे पास है। जब टाइम आएगा तो देंगे, पब्लिक में डॉक्यूमेंट देंगे, और फिर तुम कहोगे हमें कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो देख लेंगे, तब का तब देखेंगे हम लोगों को कलेक्शन सिर्फ इसीलिए चाहिए थी क्योंकि हम हायर कोर्ट में जा रहे हैं। कितने टाइम से कलेक्शन हो रही है? अभी शायद 6 दिन हो गए हैं जो कलेक्शन चल रही है। लेकिन हाँ, शुरू में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादातर एक्सपीरियंस ने इमीडिएटली करा, लेकिन कलेक्शन कम रह गया, बहुत कम रह गया, कंट्रीब्यूशन लोगों ने कम, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई डोनेशन है नहीं। कुछ लोग शायद इसको ऐसे समझ लेते हैं कि शायद कोई समाज सेवा है उसके लिए दे देते हैं, बट ये कंट्रीब्यूशन है, हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट हमने रिक्वेस्ट करा है यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम, उस पर ये आंदोलन सा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक आंदोलन को हमने नाम दे दिया कि हमें भ्रष्टाचार चाहिए ही नहीं, करप्शन चाहिए ही नहीं। कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सिर्फ 0.5 से रहते हैं और पीछे हट गए, क्यों, कितनी बार रह रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लिस्ट में कहीं है नहीं, कोई कहीं वर्कशॉप चला रहा था, कोई कहीं मंडी में काम कर रहा था, आया और सीधा पेपर दिया, और पेपर से पहले दिन कहीं गायब था, किसी के साथ कॉन्टैक्ट में था और लिस्ट में अंदर नाम है। तो उन लोगों को मिल रही है, तो हम यही तो कह रहे हैं, जिसका हक है उसको मिले। इसी हक के लिए हम लड़ने के लिए जो ये सारा कर रहे हैं कि लोगों को फिजिकली भी आना पड़ेगा और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप ये बताइए, यूथ अगेंस्ट करप्शन जो है, इसमें आप प्रोटेस्ट के बारे में भी बताइए कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे, या जो भी आपका आगे प्लान है। डेफिनेटली सर, हमारा प्लान सरकार को जगाना है, क्योंकि हम यूथ हैं और हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं लोग और सभी लोग पढ़ने वाले हैं, और ऐसे ऐसे लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछले 6-7 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं, कानून के जो अच्छे जानकार हैं वो भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस हमारे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम जो चिल्ला रहे हैं सही है, गलत नहीं है, और सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब सरकार की खुद के ऊपर उंगली उठती है तो उसको दुख हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग अब अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास है उसका इस्तेमाल करें। एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट का तरीका है हमारा, उसके मल्टीपल लेवल्स पे हम वो करेंगे। रही बात कि कब करेंगे, तो एक तूफान आने से पहले जो है वो जानकारी पहले ही नहीं दे दी जाएगी इनको कि कब तूफान आने वाला है, जल्दी आने वाला है, और ये कब आएगा ये यूथ डिसाइड करेगा। और इमीडिएटली मुझे लगता है आप यूथ को जुड़ना चाहिए आंदोलन में, और आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे आपके माध्यम थ्रू देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए, यूथ अगेंस्ट करप्शन से जुड़िए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल मंच है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके साथ आएंगे एसोसिएशन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये बस एक आंदोलन है और हमें लाइफ टाइम चलाने का इसमें कोई इरादा नहीं है। हमारा जैसी ट्रांसपेरेंसी आती है सब अपनी अपनी जगह। हाँ, एक चेक एंड बैलेंस जो है होना चाहिए सरकार के ऊपर, जो आज के टाइम पे अपोजिशन पार्टियां नहीं कर रही हैं, ना ही कर पा रही हैं, क्योंकि वो खुद किसी टाइम पे शायद मुझे लगता है उसी दलदल में थी, उसी से वो उपजी हैं, और हम उसमें नहीं घुसना चाहते। हमारा सिर्फ एक है कि हमारे लिए जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, इसलिए साथ आना है। ठीक है सर, बस सवाल इतने ही थे, बच्चों की तरफ से कुछ सवाल थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। बस आगे आप कुछ और बताना चाहते हो वीडियो में बच्चों को तो वो बताइए, तो हमारे तो ख़त्म हो गया। या अगर ये लाइव चलता तो फिर बच्चे के सवाल हम डायरेक्टली ले लेते, लेकिन फिलहाल यही मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस के लिए काफ़ी है। कुछ और बोलना चाहते हो आप बता दो। यूथ अगेंस्ट करप्शन के साथ कैसे जुड़ेंगे, वो टेलीग्राम वो हम नीचे डालेंगे ना, टेलीग्राम का लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, यूथ अगेंस्ट करप्शन का। मेरे साथ कोई डायरेक्टली, देखो कई लोगों को ऐसा है कि मतलब ढूंढ रहे हैं, तो मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा यूथ के साथ कि आप लोग अपना प्रेजेंस अभी सोशल मीडिया के साथ साथ, फेसबुक ट्विटर के साथ साथ, व्हाट्सएप के साथ साथ आपको ग्राउंड पे भी देना है। अब बहुत देख लिया पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, देखो कोई भी ऐसी पढ़ाई है, आप लोग वो लोग हो जिन्होंने एक साल में, मुझे लगता है कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने 22 से 23 एग्जाम पास किए, और पिछले 4 साल से हर एग्जाम में अगर आप 0.1, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स से अगर गिर रहे हो तो गिर नहीं रहे हो, आपको गिराया जा रहा है। तो अब वक्त है पढ़ाई के साथ लड़ाई का। पढ़ाई भी करनी है, बिना पढ़ाई के थोड़ी ना, जॉब तो हमारा हक है, हम लेंगे, ऐसे थोड़ी ना इनके साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें लड़ाएंगे और बाद में कई बार एक एक पोस्ट निकलती है और अपने लोगों को लगा देते हैं उसमें, खुद के पॉलिटिकल वर्कर्स को भी लगा देते हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ में लड़ाई भी करें। लड़ाई के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, अपना कंट्रीब्यूट करना यही है कि हम लोग अपना प्रेजेंस दें, जहाँ कहीं प्रोटेस्ट का कॉल आता है वहाँ हम प्रोटेस्ट करें। मीडिया में जो डिबेट, डिस्कशन, जो भी तरीका हमें प्रोटेस्ट का मिलता है ना, हमें वो करना है, और सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, इसके अलावा ग्राउंड पे भी ये चीज़।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मंच दिया और चलिए सर, एक शुक्रिया। एस्पिरेंट्स के कॉज के लिए जो आप आगे आए हो, मुझे लगता है बाकी चैनल्स जो नहीं मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को नकारते रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग मिलके ही जो एक सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए कुछ लोगों को खड़ा कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक टीचर और स्टूडेंट मिलके ही समाज को जो है वो बना रहा है। अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट ही जाके आगे जाके समाज को, एक अच्छा समाज है उसका निर्माण करता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ओके सर।